नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। क्या किसानों के आंदोलन के नाम पर सियासतदान राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं? क्या किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर वोट बैंक की खेती तैयार की जा रही है? क्योंकि बड़ी खबर यह है कि शंभू बॉर्डर पर किसान कल से ही आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस किसानों को आगे हालांकि नहीं बढ़ने दे रही है और किसान है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको चलिए ये समझाते हैं कि आखिर किसानों की मांग और हकीकत क्या है। देखिए, दूसरी बार है कि किसान आंदोलन पर इस तरीके से उतरे हैं और एक बार फिर से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसानों की मांगे जायज हैं? तो इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। बाद में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जो और बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो किसानों की जो पहली और बड़ी मांग है उसको सबसे पहले आप समझिए कि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार अलग से कानून बनाए। हालांकि हर साल सरकार खुद पहल कर एमएसपी तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, साल पहल करते हैं, उसके लिए कानून बनाने की मांग जो है वो ये किसान संगठन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब इस मांग को अगर मान लिया जाए तो क्या होगा, इसकी हकीकत भी समझना जरूरी है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, देश का बजट कितना है, 45 लाख करोड़ रुपए है। और अगर किसानों की मांगे जो है वो मान ली जाती हैं तो एमएसपी कानून बना दिया जाए तो करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। यानी कितना? यानी कुल बजट का 25% अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे जाहिर तौर पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की वो हिल जाएगी। और उसका क्या असर होगा हम लोगों पर, ये भी समझिए। महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। जाहिर तौर पर अगर अर्थव्यवस्था हिलती है, बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो उसका असर बाकी जो दूसरे विभाग है उस पर पड़ेगा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, किसानों की जो दूसरी मांग है ये क्या है? किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू की जाए। किसानों की जो ये मांग है ये सबसे पुरानी मांग है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो फसल की लागत का 50% प्रॉफिट का एमएसपी नियम लागू हो। अभी जो फसल की कुल कीमत के आधार पर एमएसपी तय होती है उसको वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान एमएसपी में अपनी मजदूरी भी जोड़ना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि चलिए जो हमारी लागत लग रही है वो तो है, लेकिन जो किसान मजदूरी कर रहा है खेत में, क्या उसको नहीं मिलेगा अपनी मजदूरी? अगर मजदूरी मिलती है तो इसका भी बहुत बड़ा असर होगा। किसानों की एक और मांग है, उस पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी। किसानों की मांग है कि मनरेगा में 200 दिन का कम से कम रोजगार एक साल में मिले। 2022-23 में कम से कम 125 दिन का रोजगार जबकि मिला है और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में करीब 73,000 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च भी किए गए हैं। इसके बाद अगली मांग की तरफ चलते हैं। अगली मांग क्या है किसानों की? किसान चाहते हैं कि WTO की फ्री ट्रेड समझौते से सरकार हट जाए। इसकी हकीकत क्या है ये समझिए कि इसी समझौते की वजह से साल 2021 और 22 में कृषि एक्सपोर्ट $50 बिलियन बढ़ा है। यानी कि देश को इसका फायदा मिला है, किसानों को भी इसका फायदा मिला, लेकिन उससे वो हटने की मांग कर रहे हैं। यानी भारत के कृषि उत्पाद की दुनिया भर में मांग बढ़ी है, दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन उससे WTO से हटने की बात किसान कह रहे हैं। खेती किसानी के लिए सस्ता कर्ज और पुराने कर्ज की माफी की मांग भी किसान करे, यानी कि ऋण माफ कर दिए जाए और सस्ता कर्ज मुहैया कराया जाए। किसानों पर दर्ज पुलिस केस जो है वो वापस लिए जाए, ये भी मांगा गया है। अब इस मांग की हकीकत आपको फटाफट से बताएं तो देखिए, सरकार लगातार किसानों को सस्ता लोन पहले से मुहैया करवा रही है। अगर कोई ऐसी मांग है तो बातचीत के लिए सरकार तैयार है। 2014-15 में कृषि ऋण 8.45 लाख करोड़ था, जबकि 2022-23 में कृषि ऋण 21.55 लाख करोड़ है। यानी किसानों को सस्ता लोन दिया गया है पहले से ही। देश की राजधानी दिल्ली से 210 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर, वो बॉर्डर जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है, यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है। इसी जगह पर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं। तो प्रशासन पिछले आंदोलन से सबक लेते हुए किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। किसान जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ये सिलसिला कल से जारी है।
इस बीच खबर है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं और किसानों का कहना है कि अगर दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो शंभू बॉर्डर पर ही तंबू गाड़ देंगे और यहीं पर आंदोलन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसान पूरे 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। 800 ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। ट्रॉलियों में आटा, चावल, दाल, नाश्ते के लिए चाय, दूध, कॉफी, बिस्किट, गुड़, नमकीन का इंतजाम भी साथ लाए हैं। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और सोने के लिए रजाई और गद्दे का इंतजाम भी है। उम्मीद सानू ये है मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जाए, टाइम लग जाए, असी शहीदी पा दांगे पर पुट्ठे नहीं मुड़ांगे। मंगा पूरियां करे बिना रास्ता पार करांगे, बैरिकेड तोड़ के जावांगे। लाइन साढ़े भादी हो मामूली चीज है। साफ है कि किसान लंबा आंदोलन करने की प्लानिंग से आए हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ अनायास हुआ या फिर इसके पीछे वोट की पैदावार की मंशा थी? चुनावी साल में किसानों के कंधे पर हल रखकर कौन वोट की फसल काटना चाहता है? क्या किसानों के बहाने एक बार फिर आंदोलन जीवियों को काम मिल गया है और किसानों के नाम पर सियासत की खेती शुरू हो गई है? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। ये राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को संचालित करने का आप अवसर दे सके? आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं, या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। दिल्ली की ओर आ रहे किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, खेती से जुड़े कर्ज माफ हो, बुजुर्ग किसानों को 10,000 रुपए महीने पेंशन मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार की मांग कर रहे हैं। पूरी तरह मोदी सरकार ताकत दी वरतों कर रही है। मैं फिर गल साफ कर देवां, साडे ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ और सरकार ना बह के गलबात दा निबेड़ा करना। मकसद हैगा एमएसपी खरीद दी गारंटी दा कानून बनाओ। सरकार पहले दिन से ही चर्चा के लिए गंभीर थी, है और रहेगी। हम कभी भी बातचीत से ना हटे ना आगे हटेंगे। उस दिन भी दूसरी बार जब हमारे माननीय मंत्री गए तो मंत्री तो अंत तक बैठे रहे, प्रदर्शनकारी उठकर चले गए थे। अंत तक उन्होंने कहा कि बैठिए और चर्चा कर सकते हैं। हम आज भी कहते हैं हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार बातचीत की बात कर रही है, लेकिन विरोधी दल किसानों का साथ देने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब चुनाव सामने है तो विरोधी दलों ने किसानों के कंधे को सियासत की बंदूक बना लिया है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों किसानों को उकसाकर वोट बैंक की फसल तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय करा दूं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। रागी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ केपी सिंह स्टूडियो में मौजूद है, मेरे साथ अध्यक्ष हैं गांव किसान यूनियन के, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत है। कि सबसे पहले शंभू बॉर्डर पहले चल लेते हैं, वहां से अपडेट लेते हैं फटाफट से। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में चर्चा करूंगी मेहमानों से। मनोज, वहां पर दिखाएं तस्वीरें। पता ये चला था कि कुछ ही देर बाद दिल्ली कूच एक बार फिर से किसान करेंगे, वहां क्या स्थिति इस वक्त है?
देखिए, इस वक्त भी अभी इंतजार चल रहा है और जैसा कि हम बता रहे हैं लगातार कि जो किसान नेता हैं सरवण सिंह पधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और अब वो कुछ ही देर बाद किसानों को संबोधित करने वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से जो किसानों का जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गया है, तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बड़े लीडर्स पहुंच चुके हैं और अब बस डायरेक्शन का इंतजार है। जैसे ही आदेश आएगा तो किसान आगे बढ़ेंगे और जो बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस ने की हुई है शंभू बॉर्डर पर उसको तोड़ने की भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। लगातार इंतजाम हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए ये जो संख्या बल है किसानों की ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये आंदोलन इस वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये मनोज, आप पहली बता बार रहे हैं आया वहां पर जब जैसे एक्शन शुरू होगा हम आपके पास फिर से आएंगे। अभी दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया है, लेकिन कूच अभी करने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही। सबसे पहले प्रोफेसर संगीत कुमार रागी मैं आपके पास आती हूं। जिस तरह की मांगे किसानों के जरिए इस बार सरकार के सामने रखी गई हैं, खास तौर पर अगर हम एमएसपी की बात करें, इसके अलावा ऋण माफी और इसी लंबी फहरिस्त है, कितना व्यवहारिक आप मानते हैं और कितना सही मानते हैं इस तरीके से दिल्ली को एक बार फिर से बंधक बनाने की उनकी कोशिश को? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये आंदोलन नहीं है, ये सड़कों पर गुंडागर्दी है। आप किसान हैं तो आपको किसानों की मांग मानने के लिए सरकार आप आए, आप बातचीत करें, आपकी बातचीत से भागते हैं और 6 महीने का रसद पानी लेकर। ठीक है संगीत जी, आपकी आवाज बहुत साफ हम तक नहीं आ पा रही। दुष्यंत नागर जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या जवाब देंगे? संगीत कुमार रागी सीधे कह रहे हैं और टाइमिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, सरकार बार बार कह रही है हम बात करने को तैयार है, सिर्फ आप एक बार कह दें और कानून बन जाए, आप कहें आपकी बात पूरी 100% मान ली जाए, क्या आप ये नहीं सोचते कि सरकार की जिम्मेदारी हर तबके के एक साथ विकास के लिए है? देखिए, पहले तो मैं रागी जी की सवालों का जवाब देना चाहूंगा। रागी जी को याद करना चाहिए अब से 10 वर्ष पूर्व 2013-14 का जब चुनाव था तो दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। काले धन को लेकर आंदोलन हो रहा था, लोकपाल को लेकर आंदोलन हो रहा था। क्या आंदोलनकारियों के रास्ते में किसी ने इस तरह से ब्लॉकेज किए, किसी ने इस तरीके से जो कल हमने दृश्य देखे हैं जैसा शेल फायर किए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आंदोलन की मांगे और किसानों की मांगे आपको एक जैसी लगती हैं? उस आंदोलन की मांगे जो थी और किसानों की जो आज की मांगे हैं आपको व्यवहारिकता में एक जैसी लगती है? भारतीय जनता पार्टी तो काला धन लाने की गारंटी दे रही थी, ये किसान तो वही मांगे कर रहे हैं जो वादा मोदी जी ने किया था। ठीक है, मैं आपको रिपोर्ट रागी जी की आवाज कट गई थी, रागी जी जवाब दें। खुद मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी रागी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप एमएसपी गारंटी का कानून लागू कर दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो कि जो 2013 का आंदोलन था वो सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं थी, वो 6 महीने का रसद पानी लेकर के और फायरिंग करते हुए गोली बारूद के साथ लोग नहीं आ रहे थे, ट्रैक्टर लेकर के नहीं आ रहे थे, सड़कें जाम नहीं कर रहे थे, वो आकर के रामलीला ग्राउंड में बैठे थे, आम लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे, वो आम लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे। ये तो दूसरी बात, मुझे लगता है कि सिर्फ पंजाब का और हरियाणा का किसान ही किसान होता है क्या? उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान होते हैं क्या? क्योंकि आप दिल्ली के नजदीक रहते हैं इसलिए आपको गुंडागर्दी करने का एक लाइसेंस मिल गया है। आप अपने घरों से ट्रैक्टर उठाइए, दिल्ली शहर को घेर लीजिए, हाईवे को जाम कर दीजिए और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। मेरी मांग के नहीं इस्तेमाल हो रही है, गलत कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी मैं आती हूँ आपके पास। पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है पुष्पेंद्र जी आप एक मुझे बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि देश का बजट, ठीक है पुष्पेंद्र जी, देश का बजट 45 लाख करोड़ है, आप एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त 25% जो आर्थिक बोझ है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। आपको लगता है कि इतना हो पाएगा, या जब सरकार बातचीत करने के इसके बावजूद तैयार है तो बातचीत संवाद से समाधान निकालने की जरूरत नहीं है? क्या आप ये नहीं समझते कि अगर अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा बोझ पड़ेगा तो उसका असर बाकी अन्य विभागों पर भी पड़ेगा? रक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आप कैसे ये मांग के चलते हैं कि जो बोल दिया वो हो जाए बस? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा चैनल को और आपके जो आपने स्टडी पता नहीं इतना कितना किया है, मांग ये नहीं है कि सरकार हमारा सारा माल खरीदे, मांग ये है कि C2 + 50% जो सरकारी एजेंसी होती है CACP, वो C2 लागत जो संपूर्ण लागत और होती है, उससे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा आप बता दें, अर्थव्यवस्था पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? मुझे 2 मिनट तो दे दोगे ना अनइंटरप्टेड? मैं सारी बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रूफ समेत बताऊंगा।
C2 प्लस 50% के अनुसार एमएसपी घोषित हो, पहला मांग ये है। और जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मार्केट में सामान खरीदने आए, फसल खरीदने आए, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये नहीं है कि सारा सामान सरकार खरीदे, सरकार उतना खरीदे जितना उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जरूरत है। ये मांग ही नहीं है। इससे ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा कि एक ही फसल, जिस फसल पे ज्यादा मुनाफा होगा वही फसल ज्यादातर किसान उगाने लगेंगे, उसका भी असर पड़ेगा उत्पाद पर। ये नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर फसल हर जगह उगती है, वो मौसम के। ठीक है, इसका जवाब केपी सिंह दे देंगे आपको, इसका जवाब केपी सिंह देंगे। वो पूरा रिसर्च करके भी आए हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गांव किसान यूनियन के। केपी सिंह जी, 1 घंटा है ना अपने पास, मेरा टाइम अलॉट कर दोगे? इतना टाइम है आपका, आप इंटरप्ट मत करो। आपने नैरेटिव ये 10 लाख करोड़ का जो बनाया है, इसको मैंने भी ये नैरेटिव नहीं है सर, ये मेरे पास पूरा रिसर्च है। ये नैरेटिव हम नहीं बनाते, हम नैरेटिव बनाने वाले कोई नहीं होते। हम तो आकर आपके सामने रख रहे हैं, आप जवाब दें। आपने अपनी रिसर्च में ये मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम गेन, ये आर्टिकल पढ़ा है पुष्पेंद्र चौधरी का इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, अपनी रिसर्च में डालिए, तब आपको पता लग जाएगा। सर हम खुद एक बहुत बड़ी मीडिया ग्रुप है, हम खुद, हमारे पास अपनी रिसर्च है और हम खुद पढ़ते हैं। केपी सिंह जी आप जवाब मुझे बोल रहे सुनो। देखिए मैडम, बुलाते क्यों फिर आप लोग? जो है आप बोल रहे हैं, आपने बोल लिया 3 मिनट तो सर, अभी बाकी मेहमानों से भी ज्यादा आपने बोल लिया। हमें आपकी बात पूरी तरह समझ गई। आपने एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने दिया ना हमें। आपको ज्यादा जल्दी प्रोग्राम खत्म होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अकेले मेहमान नहीं है हमारे पास ना। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप फटाफट से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं केवल ये कह रहा हूँ, इसमें 1 भी रुपया, अगर केवल ये कहना है कि जो खरीद रहा है गेहूं चावल या जो भी फसल है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, और मैं जो खरीद रहा हूँ यानी सरकार जो खरीद रही है वो उतना खरीदे, तो इसमें क्या तकलीफ है? इसमें बताइए आप, कैसे बोझ पड़ जाएगा अतिरिक्त? ठीक है, जवाब देखिए। थोड़ी कह रहे हैं सारा खरीदो, हम कह रहे हैं कि प्राइवेट आदमी जब आए एमएसपी से नीचे ना खरीदे। केवल इतनी सी डिमांड है, आप इसको कह रहे हो 10 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। बिल्कुल गलत आपने जो है नैरेटिव बनाया है। बताइए। सुनिए, बात यह है कि किसान आंदोलन किसानों के मुद्दों पे हो, अच्छी बात, किसानों की मांग और भी नई नई आए, रिसर्च करके आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मैं 4 लाइनों में बताना चाहता हूं। दिक्कत क्या है? उजागर करता है दिल्ली कूच का ये शोर, किसानों की आवाज दबाए ना ये शोर, उन्मुक्त अन्नदाता का ही है मोल, चुनावी इरादतन होता है धर्मकियों का दौर, क्यों बदनाम करते धरती पुत्र किसानों के बोल, जब चाहे लाना विश्व भारती का दौर। जब डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जैसे जो गांव किसान की आत्मा में बसते हैं, ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसी उपाधि मिली है, उस समय आपको चुनाव की जड़ में ही जाकर ये मांगे याद आ रही हैं क्या? 2 साल पहले जब हटे थे आंदोलन के बाद, उसके बाद कोई सरकार से वार्ता करने का आपने माहौल नहीं बनाया? जब देश में, आप दिल्ली में 5-6 घंटे में खुद जाम में फंसा रहा, दिल्ली में जैसे ही किसान आंदोलन की बात होती है, सरकारें और ये कमेटी बनी थी, 2 साल पहले कमेटी बनी थी इसी बात पे, तो कमेंट जानकारी बिल्कुल बनी थी और बातचीत हुई भी थी। अभी भी 5 घंटे सरकार ने बातचीत की आपसे। आप मेरे लिए सम्माननीय है, मैं आपको जवाब। मेरी बात सुनिए पुष्पेंद्र जी, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं तो आपको सरकारी पक्ष भी सुनना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफा जिद करके अगर आप अपनी बातें मनवाने के मकसद से चुनावी साल का इस्तेमाल करने की मंशा लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ आंकड़े केपी सिंह जी दिखा रहे हैं एमएसपी को लेकर के कि कितना फायदा हुआ। एमएसपी के आंकड़े जरा आप दिखाएं। सरकारी पक्ष रखा ना, ये मेरे बीच में तो आप 4 बार बोली, इनके बीच में तो आप, अरे भैया तो क्यों नहीं आए थे? 2 साल पहले आ गए थे हम। 2 साल पहले ये एमएसपी देखिए 1250 रुपए से 2500 रुपए क्विंटल हुआ। आपने कहीं भी बधाई दी सरकार को? 2 साल पहले जो है एमएसपी की रिपोर्ट जो है क्यों आनी थी, कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? श्रीमान जी बताइए, आप किसान नेता के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता। बिल्कुल रिपोर्ट है, बिल्कुल आंकड़े हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिपोर्ट बिल्कुल आंकड़े हैं, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी जी, ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी जी, फसलों की टोटल वैल्यू बताइए, पूछिए जरा इनसे। 300% तक फ्री बिजली की मांग कर रहे हैं। सभी फसलों के लिए बीमा योजना, ऋण माफ कर दें, जितनी बढ़ी बिजली दरें हैं उसे वापस ले, मीटर चार्ज खत्म हो जाए, एमएसपी की कानून की गारंटी, ये तमाम जो मांगे हैं। अपनी मांग रखने का हक देश में सबको है, लेकिन जो तरीका है अपनी मांगे मनवाने का, क्या वो सही है? कैसे आएंगे अपने हम देखिए आएंगे तो कौन सा तरीका है कि देखिए बॉर्डर जैसा ट्रीट कर रहे हैं? पंजाब में कोई तकलीफ हुई क्या? पंजाब में तसल्ली से ये यहाँ तक आ गए। बोलिए रागी जी। बॉर्डर में कौन से अधिकार से? हरियाणा के खिलाफ तो ये आंदोलन भी नहीं है।
ये तो केंद्र सरकार से पूछने आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली को फिर से 1 साल के लिए बंधक बनाकर रख लें, आम लोगों को आप परेशान करें। आप खुद को आम कहते हैं तो फिर आप आम लोगों को कैसे परेशान कर सकते हैं? रागी जी जवाब दें। मत बनिए बीजेपी के प्रश्न पूछ करके, पहले उनको रोकिए, इसके बाद राज्य अपनी अपनी बाउंड्री चारों तरफ लगा देते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप लगातार बोलते रहे, आप अकेले मेहमान नहीं है शो में, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। रागी जी, अगर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम फिर डिबेट में बैठ के क्या फायदा? अगर आप पुष्पेंद्र जी को और हमें बोलने नहीं देंगे तो हम चले जाते हैं। सुनिए नागर जी, तब से पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, तब से पुष्पेंद्र जी ही बोल रहे हैं, वो किसी और को बोलने का मौका नहीं। दुष्यंत जी, आप मुझे बताएं, आप तो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, आप मुझे बताएं, आपने भी देखा है। ठीक है नागर जी, मुझे एक बात बताइए आप। ठीक है, मैं नागर जी आपसे पूछती हूँ। आप पहले पुष्पेंद्र जी को बोलने का मौका दीजिए। पुष्पेंद्र जी बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप मुझे एक बात बताइए ना, जो तरीका है उसको आप जायज मानते हैं? जो तरीका है उसको आप जायज मानते हैं? 1 साल तक दिल्ली वासियों ने जो दर्द झेला है, जो तकलीफ झेली है पिछली बार, आप चाहते हैं फिर से वही स्थिति बन जाए, एक डेड लॉक बन जाए, या फिर संवाद से समाधान निकले? सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूँ। नागर जी को बोलने दीजिए। दिल्ली में रामलीला मैदान में जब सारा देश आंदोलन कर सकता है, तो रामलीला मैदान के लिए हमारे रास्ते में हमें रोका आपने, हम नहीं रुके अपनी मर्जी से। नागर जी बोले, रामलीला मैदान में अलाउ करो, देखिए शांति से आके यहाँ बैठेंगे। ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉलियां लेकर के, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है किसानों को एक स्थान दिल्ली के अंदर उपलब्ध कराए, लीगल गारंटी दी जाएगी। रामलीला मैदान बिल्कुल जिम्मेदारी, आप बिल्कुल इस बात, या रामलीला मैदान में कराए, किसानों को यहाँ तक आने दे, रास्ते को सुगम बनाए, किसान यहाँ आएंगे, बैठ के वार्ता करिए, वार्ता करने के बाद परिणाम। मतलब आप ये सोचते हैं कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पैदल जाने की इजाजत अभी भी मिल रही है? आपको मैं बता दूं नागर जी, पैदल जाने की इजाजत अभी भी शंभू बॉर्डर से आगे मिल रही है। आप चाहते हैं हजारों की संख्या में आप ट्रैक्टर ट्रॉली ले लें, आप चाहते हैं कि हजारों ट्रैक्टरों में बढ़कर के आप राशन ले आए और इतना बड़ा पूरा काफिला निकाले। ये विरोध करने का तरीका है? ये कोई विरोध करने का तरीका है? केपी सिंह जी, विरोध करने का सही तरीका है। हम हमारी ठहरने की व्यवस्था है तो वो अपने तरीके से विरोध करेगा। ये तरीका सही लगता है? नागर जी, कम से कम आपसे मैं उम्मीद नहीं करती कि आप कह रहे हैं कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ गए और वो विरोध करने का बिल्कुल सही तरीका है। मतलब आम लोगों को आप परेशान कर दे सरकार का विरोध करते हैं। आप परेशान नहीं होंगे, परेशान सरकार कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, हमारे साथ रागी जी जुड़ गए। रागी जी जवाब दे आप। वो कहते हैं बिल्कुल सही है, हजारों ट्रैक्टर लेकर के वो आए, सब कुछ पूरा रास्ता ब्लॉक कर दे, ये बिल्कुल सही तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का। ये गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कहा। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर किसान है अभी, दिल्ली से 200 किलोमीटर। पुष्पेंद्र जी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाइए, किसी और को बोलने दीजिए। बोलिए रागी जी। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित अभियान है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। एक आपको याद होगा कि पिछली बार योगेंद्र यादव ने कहा था कांग्रेस पार्टी से, जो अभी भी अन्याय यात्रा के साथ घूम रहे हैं, राहुल गांधी का न्याय यात्रा, मुझे पता नहीं है कौन सा न्याय यात्रा है, राहुल गांधी के साथ अभी भी योगेंद्र यादव लठैत बनकर के घूम रहे हैं, बौद्धिक लठैत बनकर। वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जमीन तैयार की थी, अब कांग्रेस पार्टी उसको नहीं फसल काट पाई तो हम क्या करें? अब जब देश पूरा राममय है, मोदीमय है, भाजपा में है, चर्चा नहीं कर रहे हैं। रागी जी, इन सब बातों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो मांगे हैं वो व्यवहारिक है। धंधेबाज किसान और इनके नेता जो टेलीविजन चैनलों पर केपी सिंह जी, आप मुझे बताइए आपके पास क्या क्या मांगे किसान संगठनों ने रखी है? सवाल ये नहीं है कि मांगे क्या है, सवाल ये है कि किसानों के नाम पे इस तरह के आंदोलन खड़े किए जाते हैं और जो मोदी सरकार की तारीफ कर दे उसको सरकारी किसान नेता या सरकारी आदमी बोल दिया जाता है। क्योंकि जो एकदम अपनी विचारधारा ही अलग पार्टी के साथ स्टैंड रखना चाहते हैं वो उसके लिए भाषण दें। लेकिन मैं यहाँ पर 3 बात देना चाहूंगा। कृषि कानून जो सुधार के लिए लाए गए थे उनको संशोधन होना चाहिए था, उसी में एमएसपी की गारंटी का प्रावधान की किसानों की मांग थी। वहां पर इन्होंने क्या रुख अपनाया? कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ट्रैफिक जाम की आप बात करते हो, सड़कें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। ओला उबर के ड्राइवर, आप खुद भी ओला उबर में जाते होंगे, करोड़ों का नुकसान, देश की छवि का नुकसान। बात रखिए, लेकिन राजनीतिक प्रेरित पार्टियों के बहकावे में मत आइए। नागर जी आप बताएं। दिल्ली एनसीआर कोई मजाक नहीं है, देश की राजधानी है और
आज दुष्यंत नागर मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और अब भी कहो कि मैं सरकारी आदमी हूँ तो ये आपकी विचार है, मेरे विचार नहीं है। मोदी की और सरकार की प्रशंसा करने यहाँ मत बैठो। आप लेकिन सही कीमत किसान को पुष्पेंद्र जी, मिले, मुझे एक बात इसके बताइए, आपको फेवर ये में बात हो तो आप। समझनी पड़ेगी कि जो कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गारंटी कानून लागू कर देंगे एमएसपी पर, वही है जिन्होंने कभी पहले स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर कभी हामी नहीं भरी। अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने कभी इसको लेकर पहल नहीं की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। 76 सिफारिशों को लागू किया है मैडम, तो करनी चाहिए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, क्या कहा आपने, एक बार आप फिर से अपनी बात दोहराएं। अरे उन्होंने लागू नहीं किया तो उनको हटा दिया। अब तो ये लागू सरकार, नहीं मुझे करेंगे, मेरी तो बात हटा सुनिए, देंगे। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आपकी कुछ मांगे जायज हो सकती हैं, आपकी कुछ मांगे ऐसी हो सकती हैं जो सरकार के लिए व्यवहारिक तौर पर लागू करना संभव नहीं है। इसका समाधान क्या है? देश आपका है, सरकार आपकी है और आम लोग हम सब एक है। इसका समाधान यह है कि बैठ करके संवाद से समाधान निकले। जो कुछ आपकी मांगे मानी जा सकती है बेहिचक वो सरकार को माननी चाहिए, लेकिन उसके लिए बात करनी पड़ेगी, उसके लिए हंगामा नहीं करना पड़ेगा। इस पर जवाब दें। ही नहीं हमने, हम तो अभी रास्ते में आ ही रहे हैं, उससे पहले ही कील कांटे बिछा दिए। वो आपको नहीं दिखाई दे रहे? कौन से आंदोलन आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आप छोड़ देना चाहिए, आप हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस जाएं? ये आसान है? अरे तो आप ठहरने का इंतजाम कर दो, यहाँ ली मेरिडियन होटल है, बाकी होटलों में इंतजाम करोगे किसानों का ठहरने का? किसान हो और आप ली मेरिडियन में ठहरने की बात कर रहे हो। किसान हो, आप खुद कह रहे हो कि हमारे पास फसल नहीं है, हमें तबाही नहीं हो रही, आप ली मेरिडियन में ठहरने की बात कर रहे हैं। रागी जी, इन होटलों में हम ठहर सकते हैं क्या? देखिए, ये आपने सही अभी तथाकथित किसान नेता ने सही कहा। ये लिमिटेड होटल वाले ही किसान हैं जो धंधे में लगे हुए हैं। आप जो BMW से किसान का नेता चलाता था और कल वो धंधेबाज नेता खुलेआम बोल रहा था यदि नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि नेता है ये धंधेबाज नेता ही? आप बेहद वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिल्कुल सही रागी जी, आप सही कह रहे हैं। दुष्यंत नागर, आप बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बात बताइए, आपने भी महसूस किया होगा कि विरोध प्रदर्शन के आड़ में असामाजिक तत्व देश का बहुत खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार फिर से ऐसा हो सकता है? और सर्वोपरि तो देश है ना, सर्वोपरि तो ये है कि देश सबके लिए सबसे ऊपर है। नागर जी, ये धंधेबाज आदमी है, ये किसान नेता नहीं। ये किसान नेता आप चाहते हैं कि बाहर से फंडिंग आए, आप चाहते हैं कि इस आंदोलन के नाम पर फिर से असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करें। आपको जायज लगता है नागर जी? दुष्यंत नागर, देखिए, केंद्र सरकार को चाहिए किसानों को दिल्ली आने दे, किसानों को अपना प्रदर्शन करने के लिए एक जगह मुहैया कराए, उनके लिए सभी आवश्यक जो चीजें हैं वो मुहैया कराए, उनके साथ वार्ता शुरू करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। वार्ता कहाँ? भारत के किसान अपडेटेड नहीं हो नागर जी, आप अपडेटेड नहीं है। वार्ता तो ही 5 घंटे तक, और मैं आपको बताएं, खुद कह रहे थे अनुराग वो वार्ता विफल हो गई, मंत्री स्तर की वार्ता विफल हो गई। आप किसानों के अभी प्रधानमंत्री की लेवल पे बात करनी पड़ेगी। अपनी रोटी आप सेक रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जवाब दें। नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वार्ता हुई थी 2 राउंड की। वार्ता जो है होनी चाहिए थी जब कमेटी बनी थी पिछले साल, 2 साल पहले, 26 महीने बाद। ऐसे आप भी तो 26 महीने बाद 2 महीने चुनाव के बचे तब नहीं जाते पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सड़क पर ट्रैक्टर लेकर के आता हो और जो गलियों में गुंडागर्दी करता हो, वाहन लेकर ऐसे लोगों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। क्यों ट्रैक्टर ट्रॉली हमारा, हम ठहरेंगे कहाँ? वो बताओ, ठहरने का इंतजाम करो। संगीत रागी तुम्हारे घर पे आके ठहरे या दफ्तर में आके ठहरेगा? जाकर पंजाब में धंधा करो, पंजाब में जाकर जितना गुंडागर्दी करना है करो, पाकिस्तान कर्नाटक के अंदर गुंडागर्दी करो, वहाँ पर मांगो एमएसपी ना। जरूरी यह है कि दोनों ही पक्षों को इस बात को समझने की कोशिश की जाए। किसान भी ये समझे इस बात को, जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, कि संवाद से समाधान निकलेगा। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जो मांगे व्यवहारिक है, जाहिर तौर पर सरकार उससे बात करने के लिए और रास्ता निकालने के लिए तैयार है, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आगे भी आपको दिखाएंगे।